ओम शांति। आज हम खुश रहने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। खुशी कहीं गुम सी हो गई है। क्या कारण है खुशी गुम होने के? क्योंकि आज बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि हम सारा दिन खुश रहें, लेकिन हम पॉसिबल नहीं समझते। कई बार हम दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसी बातों से करते हैं जिसमें खुशी गायब हो जाती है। क्या खुशी हमारी इतनी सस्ती है जो किसी भी वजह से गायब हो जाए? बहुत सारे लोग आपकी खुशी को गायब करेंगे, लेकिन याद रखें कि चेहरे की खुशी और मन की खुशी, ये दोनों तब गायब होती हैं जब आपकी स्थिति प्रॉपर ना हो। आज आप देखें कि जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती है, बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे जो आपकी खुशी को गायब करेंगे, क्योंकि वो आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर कोई आपको खुश देखना नहीं चाहता, आप उतना अपने आप को खुश रखें, ताकि वो भी व्यक्ति एक दिन आपको देख करके खुश रहना सीख जाए। वो व्यक्ति आपको देख देख के खुशी की झलक देखना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुशी से नफरत है, वो व्यक्ति एक दिन आपके पास खुशी के साथ आएगा। जीवन में याद रखें, जितनी भी जटिल परिस्थितियां हैं, आप उसे खुशी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में बहुत सारा तनाव है, टेंशन है, तो आप उस परिस्थिति को खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 5 चीजों की वजह से आप अपने जीवन में सदा काल की खुशी ला सकते हैं। तो कौन से 5 संकल्प हैं जिनसे आप सदा काल के लिए खुश रह भी सकते हैं, खुशियां बांट भी सकते हैं? तो ये 5 संकल्प आपको रोज लेने हैं। भले आप पूरी दिनचर्या में लें या सुबह से रात तक में लें। इन 5 संकल्पों से अगर आप शुरुआत भी करते हैं और एंड भी करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी अगर दुख के बादल आते भी हैं, तो आप उसे खुशी से क्रॉस कर सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहला संकल्प आपको क्या लेना है? मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। क्योंकि जब हम अपने नसीब के साथ खुशी को जोड़ते हैं, तो हमारा भाग्य भी खुशी से बदलता है। लेकिन आज हम अपने भाग्य को गिराते क्यों हैं? भाग्य को चोट क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी खुशी गायब है। लेकिन जब मैंने संकल्प क्या लिया, मैं खुश नसीब आत्मा हूं, तो नसीब हम किसको कहते हैं? भाग्य को। तो अगर हमें भी अपने भाग्य को बदलना है, अपने नसीब को बदलना है, तो क्या रहना पड़ेगा? हमें खुश रहना पड़ेगा। तो सुबह सुबह उठकर ही पावरफुल संकल्प लें। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, या आप कोई प्राणायाम करते हैं, या कोई भी चीज आप करते हैं, उसमें इस संकल्प को ऐड कर दें कि मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। और दूसरा संकल्प आपको लेना है, मेरे जैसी खुशी किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि जब आप खुश रहना सीख जाएंगे, भले कितने भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन वो आपके चेहरे में, आपके मन में कभी आएगा ही नहीं। अगर कोई दर्द है भी, तो आप उसे खुशी से मिटा सकते हैं। कहते हैं ना, दुख दर्द का दवा क्या है? खुशी। लेकिन अगर वो खुशी नहीं है, तो हमारे पास तो दवा भी नहीं है। इसीलिए हमें खुश रहना है। तो याद रखें, मुझे संकल्प क्या लेना है? मेरे जैसा खुश कोई रहता ही नहीं है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहां पर लोग आपको दुखी करने के लिए खड़े हैं। लोग आपको किसी न किसी बात का ताना लगाएंगे। लोग आपको बार बार कमजोर, बेसहारा कहेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप अपने आप को चेयरफुल बनाकर चलते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी खुशी सदा काल की कायम है, तो दुनिया वाले हार जाएंगे और आपकी खुशी जीत जाएगी। तो हमें क्या करना है? सदा खुश रहना है। तीसरा संकल्प क्या लेना है? कि भगवान ने मुझे खुशी का वरदान दिया है। बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त भव। क्योंकि जब भगवान ही हमें प्रसन्नचित्त भव का वरदान दे दे, क्या इस वरदान को हम साधारण कहेंगे? क्योंकि भगवान ने मुझे क्या वरदान दिया? बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त भव। तो सोचो, मेरी खुद की जिम्मेवारी भगवान ने ली, मेरी खुशी की जिम्मेवारी भगवान ने ली। तो सोचो, जब भगवान ही मुझे खुशियां बांट रहा है, खुशियों की
थालियां भर भर के दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में अगर खुशियां हैं तो लोगों की व्यर्थ बातों की वजह से उन खुशियों को गायब कर देते हैं। लोग अपनी बात कहकर चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी खुशी गायब कर दोगे। जैसे लोग अपनी बात कह के चले जाते हैं, वैसे आप बात सुन के इग्नोर करते जाओ। क्योंकि लोगों का काम क्या है, जब भी आप अकेले होंगे वो आपको हर्ट करेंगे, जब भी आप अकेले होंगे वो आपको अशांत करेंगे, क्योंकि उनके पास देने के लिए यही चीजें हैं। लेकिन आप सोचो, मेरे पास क्या है? खुशी। मेरे पास भगवान का वो अनमोल वरदान है जो भगवान ने मुझे दिया है। क्योंकि आज हर व्यक्ति, जब उसे पता है इस व्यक्ति से मुझे ये चीज मिल सकती है, वो तब तक आपका साथी बनेगा। जब उसे पता है कि मुझे इससे ये चीज मिलने से रही, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे किनारा करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस स्वार्थ भरी दुनिया में कहीं ना कहीं खुशी भी एक स्वार्थ भरी रह गई। व्यक्ति चाहता कुछ और है पर करता कुछ और है। आज व्यक्ति का माइंडसेट कुछ और है, बोलता कुछ और है। जीवन में हमेशा याद रखें, अगर हम किसी व्यक्ति की वजह से अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं, तो ये हमारी ही कहीं ना कहीं बेसमझी है। वो आपको दुखी ही देखना चाहता है, इसीलिए बार बार वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहता, वो आपको बार बार दुखी करना चाहता है। तो उससे आप दूर होना अच्छा समझें, इग्नोर करते जाएं, दूर होते जाएं। एक दिन उसे एहसास होगा कि मैंने किस व्यक्ति का हाथ छोड़ा है, किसकी वजह से छोड़ा है। क्योंकि व्यक्ति भी आपकी खुशी को लंबा समय नहीं देख पाया, लेकिन भगवान एक ऐसा शक्ति है जो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। चौथा संकल्प क्या लेना है आपको, कि मैं खुश भी हूं और मेरी वजह से मेरा परिवार भी खुश है। क्योंकि जब हम अपनी खुशी को बांटना सीख जाएंगे, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो जितना आप भी खुश रहेंगे, आपके संकल्पों से, आपके व्यवहार से, आपके बोल से, आपकी हर नेचर से जब खुशी झलकेगी, तो वो खुशी आपके परिवार को भी खुश रखेगी। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की आदतें खराब होती हैं, तो परिवार में एक तनाव वाला माहौल होता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका खुश मिजाज स्वभाव होता है, तो परिवार में भी क्या होता है, दुख के बादलों में भी वो खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, खुद भी खुश रहना है, तो परिवार को भी खुश रखना है। तो क्या संकल्प लेकर, कि मैं स्वयं भी प्रसन्न हूं और मेरी वजह से मेरा परिवार भी प्रसन्न है, खुश है। और सबसे लास्ट, पांचवा, मुझे सुबह से शाम तक हर एक आत्मा के चेहरे पर खुशी लानी है। मेरे लिए वो खुशी खुराक बन जाए। क्योंकि जब हम अनेक आत्माओं को खुशी देना शुरू हो जाएंगे, बदले में मेरे पास भी खुशी लौट कर आएगी। जितना आप बांटते जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहते हैं, हमेशा देने की भावना रखो। जितना आप देते जाएंगे उतना आपके पास बढ़ता जाएगा। इसीलिए खुशियां बांटते जाएं, खुशियां बढ़ती जाएंगी। तो इन 5 संकल्पों से आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आएं और खुश रहकर आप अपने परिवार की खुशियों को भी बढ़ाएं। ओम शांति।